हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, हमने पढ़ लिया था कि जवाहरलाल नेहरू ने अब जेल से अपनी बेटी इंदिरा जी को पत्र लिखा उनके जन्मदिन पर, और उन्होंने बताया कि मैं जेल में से तुम्हें कोई उपहार तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी शुभकामनाएं तुम्हें दे रहा हूँ। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 55 से पैराग्राफ थर्ड वाले यहाँ से। ठीक है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है। अब वो बता रहे अपनी बेटी को कि अपने देश के लिए, इस समाज जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन छिड़ा है, उसमें हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या इसमें योगदान दे सकते हैं, क्या जिम्मेदारियां अपनी निभा सकते हैं इसके प्रति, इसमें हम किस तरह भाग लें। उन्होंने कहा है इस आंदोलन में हम किस तरह भाग लें, किस तरह योगदान करें, किस तरह अपने देश की सेवा के लिए क्या काम कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया है। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें इतना स्मरण याद रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न पहुँचे। हम जो भी काम करें इस आंदोलन में, जो भी हम योगदान दें, जो भी सेवा दें, जो भी कार्य करें, उस कार्य को करने पर हमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा, स्मरण देना पड़ेगा कि हम जो भी काम करें उससे हमारे काम से हमारे देश को, हमारे देशवासियों को कोई भी हानि ना हो, कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी उनके मन को आहत करने वाली बात हम नहीं करें। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें। हम कई बार संदेह मतलब थोड़ा सा शंका हो जाती है, ये करें कि नहीं करें, कि अच्छा होगा कि अच्छा नहीं होगा। ठीक है, क्या न करें, यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। क्या काम हम करें जिससे हमारे देश का, हमारे देशवासियों का, इनका भला हो, वो काम करने के लिए कई बार हमारे मन में संशय भी उत्पन्न हो जाते हैं, संदेह भी आ जाता है कि क्या ये काम करने से हमारे देश का भला होगा, क्या ये काम नहीं करने से हमारे देश का भला नहीं होगा, ये काम हमें करना चाहिए, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। इस मनस्थिति में कई बार हम क्या हो जाते हैं, निर्णय करने की शक्ति हमारी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा जी से क्या कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें कोई देश के लिए काम करने में कोई संदेह उत्पन्न हो, कोई शंका हो कि ये काम करने से अच्छा नहीं होगा, ये काम करने से अच्छा होगा, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उपाय मतलब युक्ति, एक तरीका बताता हूँ। तुम कोई भी कार्य ऐसा न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिसे दूसरों से हमें उसे छुपाना पड़े कि नहीं नहीं ये वो सुन लेगा तो ये क्या कहेगा, ये देख लेगा तो ये क्या कहेगा। इस तरह की बात मन में नहीं आए। जब भी इस तरह की हमको कोई कार्य ऐसा करें हम जिससे हमको दूसरों से छुपाना पड़े, तो ये समझ लेना वो कार्य अच्छा नहीं है। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत कार्य करते हो। हम कोई, जैसे कई बार हम कोई चीज़ उठा लेते हैं, है ना, किसी बच्चे की पेंसिल उठा ली, तो अपन क्या देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, ठीक है ना, देखते ही वापस रख देते हैं। तो क्या करा हमने, गलत काम करा, है ना। तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमें किसी भी चीज़ को छुपाने की आवश्यकता पड़े, किसी दूसरे से हमें उस बात को छुपाने की आवश्यकता पड़े। मैंने एक उदाहरण बताया है, ऐसा आप करते नहीं हो, लेकिन मैंने उदाहरण बताया, जैसे किसी से हमको रहता है ना, किसी मजाक में उसकी चीज़ छुपा ली, ठीक है ना, और वो ढूंढ रही है, तो अपन क्या करते हैं, भाई दिखे नहीं, फिर बाद में बता देते हैं कि ये रही, है ना। तो क्या करा हमने, उस चीज़ को छुपाया, उस काम को छुपाया। तो ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमें उस काम को करने पर उस काम को हमें छुपाना पड़े, ठीक है ना।
किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत कार्य करते हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। वीर बनो, बहादुर बनो, निडर होकर अपना कार्य करो और सब ईश्वर अपने आप सब सही करता चला जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी जिसे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से लज्जित होना पड़े। तुम बहादुर बनो, अच्छे कार्य करो तो तुम्हें किसी से डरना या छिपाना नहीं पड़ेगा। कोई भी गलत कार्य करते हैं तब हम छिपाते हैं, लेकिन हम बहादुर हैं, सही कार्य करेंगे तो हमें किसी से भी कुछ बात को छुपाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाकर रखने जैसी कोई बात नहीं है। बापूजी मतलब महात्मा गांधी जी द्वारा जो सहयोग असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा आंदोलन आज़ादी के लिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है ना, आंदोलन जो चलाया उन्होंने, उसको उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तुम्हें छुपा के रखना पड़े, लोगों से छिपाना पड़े। हम तो सभी काम दिन के उजाले में करते हैं और हर काम हम धाक से सबके सामने बिना डरे, बिना किसी से छुपाए करते हैं। दिन के उजाले में मतलब रात में तो क्या करते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन दिन में क्या करते हैं, हम अच्छा काम करते हैं। तो हम जब भी काम करें, चाहे दिन में करें चाहे रात में, ऐसे करें जैसे हम किसी से कोई बात नहीं छुपाएं। अच्छा बेटी अब विदा। अब उन्होंने लास्ट में लिखा है अच्छा बेटी अब विदा। विदा बेटी कौन, इंदिरा जी। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना है। वो जन्मदिन पर अपनी बेटी को क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं कि तुम अपने देश के लिए कुछ करो और एक सिपाही की तरह अपने देश की रक्षा करो, यही मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब आपने शब्दार्थ मैंने यहाँ तक आपको बता ही दिया था। स्मरण मतलब लिख लो याद करना, इसमें बस सिर्फ स्मरण ही है, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। स्मरण करना, उपाय यानी तरीका, साधारण यानी सामान्य, उद्देश्य यानी लक्ष्य है ना अपना, कर्तव्य यानी धर्म, और लज्जित यानी शर्मिंदा होना, नेतृत्व मतलब अगुवाई, ठीक है ना। नेता लोग क्या कहते हैं, नेतृत्व करते हैं, पीछे जनता उनके कर वो जो भी ये होते हैं कार्य करने वाले कार्यकर्ता, वो सब उनकी बात का फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़िए। अब इसका PDF मैं आपके लिए डाल दूँगी, ठीक है पूरे। अब जैसे क्वेश्चन में यह पत्र कहाँ से लिखा गया, तो आपने पढ़ा है सब, जेल से लिखा गया। जन्मदिन पर मिलते रहे, क्या मिलते रहे, उपहार। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है, यह पत्र किसको लिखा गया है, इंदिरा गांधी जी को लिखा गया। तो इसी तरह आप इसको पढ़ के अच्छे से समझें, शब्दार्थ याद करें। ओके बच्चों, बाय।